एक परिवार था, उसमें एक कुत्ता था। जब से वो कुत्ता उस परिवार में आया था तब से ही गुमसुम रहता था। एक दिन उस परिवार के घर में एक लड़का आता है जो इस परिवार का ही एक रिश्तेदार होता है। कुत्ते ने जब उसको देखा तो पूंछ हिलाता हुआ उसके पास पहुंचा। रात हुई, सब सो गए, कुत्ता भी उसी लड़के साथ जाकर सो गया। तभी रात में लड़के को सपना आता उसके पिता का, जो कुछ साल पहले मर चुके थे। उस लड़के के पिता सपने में बोलते हैं कि बेटा, तू जिनके घर ठहरा हुआ है, मैंने इनसे कर्जा लिया था, मैं तो चुकाते चुकाते मर गया हूँ और अभी तक चुका रहा हूँ इस घर में कुत्ता बनकर। तुम वो पैसा उनको वापस लौटा दो ताकि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल सके। लड़का सुबह उठता है और उस परिवार से पूछता है कि मेरे पिताजी ने कभी कोई कर्जा लिया था? परिवार का मालिक मना करता है और बोलता है नहीं, वो मेरा दोस्त था, अब वो मर चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़का उसको किसी तरह से पैसे लौटा देता है और घर चला जाता है। पैसे मिलते ही अगले दिन कुत्ते की मौत हो जाती है और उसको इस सजा से मुक्ति मिल जाती है। कहानी का निष्कर्ष आप समझ गए तो जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो कॉमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। 3 महिलाएं कुएं में पानी भरने आई। पानी भरकर कुएं के पास बातें करने बैठ गई। पहली महिला बोली, मेरी बहू इतनी सुंदर है कि उसकी खूबसूरती के चर्चे तो आसपास के गांव में है। दूसरी महिला बोली, मेरी बहू सुंदर होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में अफसर भी है, लोग दूर दूर से उससे मिलने आते हैं। तीसरी महिला बोली, अब मैं क्या बोलूं, मेरी बहू ना तो बहुत सुंदर है और ना ही किसी बड़ी कंपनी में अफसर है, वो तो बहुत साधारण है। ऐसा बोलकर तीनों महिलाएं अपने अपने मटके उठाकर घर की ओर चल पड़ी। तभी पहली महिला की बहू रास्ते में मिली। वो देखो मेरी बहू आ रही है, देखो कितनी सुंदर है। बहू जैसे ही पास आई अपनी सास को देखा तक नहीं और चुपचाप आगे निकल गई। अब दूसरी महिला की बहू सामने से आती हुई दिखाई दी। वो देखो मेरी बहू आ रही है, देखो कितने ठाठ है, अफसर जो है, देखो तो सही कितनी सुंदर है मेरी बहू। उस अफसर बहू ने भी अपनी सास को देखकर अनदेखा कर दिया और सास के बगल से निकल गई। अब तभी तीसरी महिला की बहू आई। तीसरी महिला कुछ बोल पाती तभी बहू बोली, माँ जी लाओ ये मटका मुझे दे दो, आप थक गई होगी। ये देखकर वहाँ खड़ी बाकी दोनों महिला हैरान हो गई। तभी एक बूढ़ी महिला बोली, देखो इसको बोलते हैं खरा सोना, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान संस्कारों का होता है। कहानी कैसी लगी जाने से पहले राधे राधे। एक बार की बात है, एक बहू अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। बहू जब भी खाना बनाती अपनी सासू माँ के लिए भी रोटी बना देती थी। बूढ़ी अम्मा जब भी रोटी खाती वो प्रभु को याद करती और बोलती, भगवान ऐसे ही हमें सुख चैन की रोटी देते रहना। बहू रोज खाना बना के सासू माँ को देती। बुढ़िया रोज यही बोलती, भगवान तेरा शुक्र है, हमें ऐसे ही सुख चैन की रोटी देते रहना। एक दिन बहू ने मन ही मन सोचा, ये बुढ़िया कितनी अजीब है, खाना तो मैं इसको खिलाती हूँ लेकिन गुणगान तो ये रोज भगवान का करती है, कभी एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करती। अगले दिन बहू ने जैसे ही सासू माँ को खाना दिया तो उसमें चूहे मारने की दवाई मिला दी और मन ही मन बोलने लगी, आज देखती हूँ कैसे बोलती है, भगवान का शुक्राना। बहू जैसे ही सासू माँ को रोटी देने जाती है, अचानक बहू को ख्याल आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू ने वो रोटी बाहर कूड़े में फेंक दी और फिर दोबारा रोटी बनाई और सासू माँ को देकर आई और बोली, माँ जी मैं बाहर जा रही हूँ, आप ये खाना खा लेना। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया का पोता भी स्कूल से आ जाता है। अपनी दादी को खाना खाते देख पोता भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाता है। कुछ देर में बहू भी घर आ जाती है। तभी बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने दादी के साथ बैठकर खाना खा लिया। बहू ये सोचकर हैरान हो गई। बहू मन ही मन सोचने लगी कि अगर वो ही जहरीली रोटी मैंने सासू माँ को दे दी होती तो आज मेरा बेटा वो रोटी खा लेता। कहानी का निष्कर्ष, कर भला तो हो भला। बोलो राधे राधे।